नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नाव और धारा के एक पार्ट का हमने एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में हम लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तक एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी आने तथा जाने में 10 घंटा 30 मिनट लगाता है। यानी कि एक तरफ गया फिर वहां से वापस आता है उसी स्थान पर, तो उसको 10 घंटा 30 मिनट लगते हैं। अब ये कहा गया कि यह पता है, आपको गिवन है कि जितने समय में धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। तो आप कहेंगे टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर का, और धारा के अनुकूल गया है, उतना ही टाइम लग रहा है 4 किलोमीटर जाने में जब धारा के प्रतिकूल जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, तो सिंपलीफाई करेंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहां पर आ जाएगा 4/5। x के टर्म में मान लीजिए इसको, ये आपका क्या आ गया, ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपका डिस्टेंस है। तो आप ये जानते हैं कि टाइम का भी जो रेशियो होता है वह इसके प्रोपोर्शनल होगा और स्पीड का रेशियो भी इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हमको स्पीड मिल जाए तो आप कहेंगे यह 4x/5x, यह इसकी स्पीड भी होगी, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आप कह सकते हैं कि 35 किलोमीटर की दूरी है और धारा के अगर अनुकूल जा रहा है तो 5 के x ले रहा है, प्लस धारा के प्रतिकूल जाएगा तो 4x का टाइम ले रहा है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटा 30 मिनट। यानी कि 10 सही 1/2, 21/2 ये टाइम आपको लग रहा है। तो 7 से काट दीजिए, 7 तिरिक 21, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। तो यहां पर हो जाएगा 9x अपॉन 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। तो x से यहां पर स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और यहां से 0 ये कैंसिल आउट। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। 3/2 का मतलब 1/1.5। अब कह रहा है कि धारा का बहाव आपको ज्ञात करना है। तो आप धारा का बहाव, यहां से स्पीड आपको पता है तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को घटा दीजिए, 5x माइनस 4x अपॉन 2, तो आ जाएगा आपका x/2, और x की वैल्यू 1.5 है बटे 2, तो 0.75 ये आपकी आ गई धारा की स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है, 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड धारा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम डिक्टो इसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। एक नाव धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय स्थिर जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये केवल थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर दिया है, बाकी और इसमें कुछ किया नहीं है विशेष। आप कहेंगे कि भाई 34 किलोमीटर की दूरी है और धारा के अनुकूल जा रहा है, तो आप कहेंगे 34 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल हमने चला दिया, इतना टाइम लगा, और इतना ही टाइम उसे 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 24 किलोमीटर की दूरी शांत जल में तय कर रही, यानी कि x की वैल्यू आपको यहां पर दिया गया है। तो आप यहां से क्या इसको नहीं निकाल सकते हैं, आप सिंपलीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा x/x प्लस वाई इज इक्वल टू 12/17। 12/17 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे x की वैल्यू तो गिवन है 12 है ही, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसको x के फॉर्मेशन में मानिए
बस अब आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही, यानी x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 17x है, 17x है। और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर जा रही है। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि इसमें से घटा देंगे तो 7 5 12 यानी कि 7x आ जाएगा और बराबर 10। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 7 9 63, 17 छक्का 102, तो आपका हो जाएगा 9 6 15, 15x 15/x 10, और इसको 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। अब कह रहा है धारा की प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा की चाल से कितना अधिक है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो धारा के प्रतिकूल अगर नाव की चाल करेंगे तो आप कहेंगे x माइनस वाई होना चाहिए, और x माइनस वाई कितना गिवन है तो 7x ये गिवन है, तो 7 पूरे 1.5, 15 छक्का 90 सत्ते 5 यानी 105। तो आप यहां पर एक पॉइंट पे दशमलव लगा दीजिए। धारा की चाल y है, y की वैल्यू कितनी दिया है 5x, 5x। अब 5x यानी 5 गुणे 1.5, 15 5 75, 7.5। अब इसमें से घटा देंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नहीं तो यहां से दोनों तरीके आप कर सकते हैं, जैसे आप यहां पर इसको घटाएंगे तो ए आ जाएगा 2x, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहेंगे 2 × 1.5 = 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे जैसे लगा लीजिए, अप्रोच आपका सेम ही होना चाहिए। अगर अप्रोच बढ़िया है तो आपका क्वेश्चन लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहता है एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में नियत स्थान पर 4 घंटे 54 मिनट में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल 31.86 तथा 13.65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी आपको बतानी है, डिस्टेंस बताना है। आप ये जानते हैं कि भाई स्पीड धारा के जब अनुकूल चलेगा तब, और धारा के प्रतिकूल चलेगा तब, क्योंकि हमको दोनों चीज गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर इनको मैं जोड़ूंगा 31 और 13 तो आपका आ जाएगा 44, और 8 6 14 1 15 यानी कि 45.5, 45.5 धारा के अनुकूल। अब जब इसका मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा 31 में से 31.85 में से 13.65 घटाएंगे तो आ जाएगा 18.2। ये आपका आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 2। तो यहां पर टाइम की अगर बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा टोटल टाइम कितना लगा 7 यूनिट, टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 यूनिट, लेकिन यहां पर दिया कितना है 4 घंटा 54 मिनट। 4 घंटा 54 मिनट को पहले चेंज कर लेते हैं, 54 को 54/60 करेंगे तो 6 नमक 54, 6 दाम 60, 10 चौक 40 यानी 49, 49/10, 49/10 आपका आ गया 49/10। 7 से काट देंगे, 7 7 49 यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 7/10। 1 यूनिट की वैल्यू 7/10 आ गया। डिस्टेंस आप निकालना बड़ा आसान हो गया आपके लिए, 45.5 गुणे
2 × 7/10 आपका डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इससे काट देंगे, देखिए कुछ कटने लायक हो तो काट दीजिए। चलिए नहीं कटने लायक है, सीधे लिख देंगे 45 दूना 90 और 1 91, तो 7 और 9 सत्ते 63, 63। तो पॉइंट यहां पर लगा दीजिए 63.7 किलोमीटर, 63.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 63.7 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कहता है एक आदमी स्थिर पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, यानी कि उसकी खुद की कैपेसिटी, वो खुद तैरने में कितना एबल है, ये चीज बता रहा है। धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वह समान दूरी तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल बहाव में 7.5 घंटा अधिक लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर आदमी की भी चाल मिल गई और धारा की मिल गई है। तो हम क्या करते हैं कि स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड क्या होगी, धारा के अगर अनुकूल जाएगा और धारा के प्रतिकूल जाएगा, तो 14 6 20, इनका डिफरेंस 8। टाइम कितना लगेगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। अब ध्यान दीजिएगा, पहले 2 यूनिट टाइम लगता था, अब कितना 5 यूनिट टाइम लग रहा है। कितना अधिक टाइम लग रहा है, आप कहेंगे 3 यूनिट का टाइम अधिक ज्यादा लग रहा है, और 3 यूनिट कह रहा है कितने को, 7.5 घंटे अधिक लगते हैं। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2.5 को। अब डिस्टेंस यहां से पूछा है, तो 20 × 2 × 2.5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 विषयम 100, यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, 100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 2 घाट एक नदी के तट पर स्थित है। नदी की धारा के साथ एक घाट पर पहुंचकर एक मोटर बोट वापस घाट की ओर धारा के विपरीत दिशा में लौटता है, जहां प्रतिकूल प्रवाह की अपेक्षा अनुकूल प्रवाह में 2 घंटे 40 मिनट कम समय लगता है। स्थिर पानी में मोटर बोट की गति 22.5 किलोमीटर है, जबकि नदी की गति यानी कि पानी का बहाव 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों घाटों के बीच की दूरी बताइए। तो इतना भारी भरकम सवाल दिया है, कुल मिला जुला के आपके पास 2 डाटा मिल गया है कि मोटर बोट की स्पीड और जो है वाटर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड है। तो आप कहेंगे स्पीड आप निकाल सकते हैं x + y और x - y। अगर स्पीड आपको मिल जाएगी तो आपके लिए रेशियो में भी इसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 31.5, और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13.5। टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 5 तियां 15, 9 तिरिक 27, 9 सत्ते 63। ठीक, अब यहां पर आपका ये आपका आ गया टाइम, टाइम का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा। चलिए अगर टाइम का रेशियो उल्टा हो गया, बस चीजें एकदम आपके समझ में आएगी। अब देखिए कितना टाइम, पहले 7 यूनिट यहां पर लगता था जो धारा के विपरीत, अब धारा के विपरीत उसको धारा के अनुकूल चलने में 3 यूनिट लग रहा है। यहां पर कितना आपको कम समय लग रहा है, तो आप कहेंगे 2 घंटा 40 मिनट। इनका डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। 2 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 40 का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 40/60, तो 2/3 आ जाएगा, और 3 दूना 6, 2 8, 8/3, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2/3। डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं 31.5 इंटू 3 इंटू 2/3, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, और 31 दूना 62, 1 63, 63 किलोमीटर है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 63 किलोमीटर
इसका डिस्टेंस है, इन दोनों घाटों के बीच का डिस्टेंस। एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 11.5 घंटे में वापस आ जाती है, यानी 11.5 घंटे में। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है। आप कहेंगे कि 112 किलोमीटर डिस्टेंस है और x प्लस 9 की स्पीड से जा रही है। 112 किलोमीटर डिस्टेंस x माइनस 9 की स्पीड से वापस आ रही है। टोटल 11.5 घंटे उसको लग रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए तो सॉल्व करिए, या तो आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। ऑप्शन का सहारा लेंगे तो टाइम आपका बचेगा। अगर हम यहाँ पर 17 रखते हैं तो 17 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 26 यानी 26, और 26 से ये परफेक्टली डिविजिबल तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अब हम रखते हैं 23। अगर 23 x की वैल्यू 23 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 जुड़ेगा इसमें तो आ जाएगा 32, और 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, नहीं 3 बार में जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 30 या 90, 96, और 96 400 यानी कि ये 16 बचेगा, और 5 बार में अगर करेंगे 3 5 15 1 16, हाँ ठीक है 3.5, 3.5 बार में ये कट गया। अब यहां पर अगर मैं 23 पुट कर दूं -9 तो ये आपका आ जाएगा 14, तो 14 से काटेंगे तो 14 8 112। अब इनको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.5, यानी कि यह टर्म सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा, जो x बराबर 23 किलोमीटर प्रति घंटा इन नाव की चाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुनः प्रारंभिक बिंदु पे वापस आने में 12.5 घंटे लेती है। इस बार आपको नाव की चाल गिवन है, तो कहेंगे 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 प्लस y की स्पीड से जा रहा है, और 120 किलोमीटर 20 माइनस y की स्पीड से वापस आ रहा है। टोटल कितना 12.5 घंटे उसको लग रहे हैं। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑप्शन का सहारा लीजिए। जैसे अगर आप यहां पर 5 रखते हैं तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, 4 रखेंगे तो आ जाएगा 24, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 16, 16 से काटेंगे तो आपका 16 7 दशमलव 16 25 80 यानी 7.5, तो 7 5 12, 12.5 घंटे लगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही सेटिस्फाई इसको कर रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 11 घंटे 40 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पे वापस आ जाता है, यानी जाने और वापस आने में उसको 11 घंटा 40 मिनट लग रहा है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल आपको बतानी। सेम डिक्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वह x प्लस 8 की स्पीड से जा रहा है, और 150 किलोमीटर का डिस्टेंस x माइनस 8 की स्पीड से वापस आ रहा है। उसको टोटल लगे हैं 11 से 2/3 घंटे, 3 घंटे इतने लगे हुए हैं। अब देखिए अगर मैं 20 को यहां पर पुट करता हूं तो आ जाएगा 28, यानी कि 7 से 150 परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो यहां पर यह टर्म तो आएगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 बन जाएगा और यहां पर 7 है नहीं, तो हमने रखा 28। अगर 28 मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा 36, और यहां पर 28 रखूंगा तो आ जाएगा ये 20। तो 20 से अगर मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा, और यहां पर
6 से काटेंगे, 6 छक 36, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, तो आ गया 25/6 प्लस 45/6, तो 40 20 60 10 70/6, यानी कि 35/3, और 35/3 का मतलब होता है 11 सही 2/3, 11 सही 2/3, और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 28 किलोमीटर प्रति घंटा। जो मोटर बोट की स्पीड है वो कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक नाव धारा के प्रवाह दिशा में x से y स्थान तक जाने और धारा के प्रवाह के विपरीत y से x तक वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि x से y दूरी 10.5 किलोमीटर है और धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है आपको। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। 10.5 अपान, आपको पूछा क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। जाने में उसको x + 9 टाइम स्पीड से गया और वापस आने में 10.5 किलोमीटर वापस आने में x - 9 की स्पीड से वापस आया। टोटल उसको 4 घंटे लगे हुए हैं। बस यही है क्वेश्चन। अब इसमें सीधे ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। ऑप्शन आपका अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका काम हो जाएगा। देखिए अब हम रखते हैं 12 को, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट नंबर आया है। 12 को रखते हैं, तो 12 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 23। 23 से काटेंगे तो ये 0.5 5 बार में कटेगा। और अगर यहाँ पर 12 रखते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 तिरिका 9 और 3 पछे 15, तो इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली धारा, यानी धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पे वापस आ जाती है, यानी जाने और आने में उसको 60 मिनट लगता है। शांत जल में मोटर बोट की स्पीड आपको बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सेम डिक्टो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहां पर मोटर बोट की स्पीड पूछा है, यानी x + 3 ये टाइम लगा जाने में, और 12/x - 3 ये टाइम लगा आने में। टोटल टाइम कितना लगा? 1 घंटा। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 2x / x² - 9 = 1। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा x² - 24 = 9। अब देखिए दोनों 24x है, दोनों तरफ 12 स्क्वायर जोड़ दीजिए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने कहा कि 12 स्क्वायर इधर भी जोड़ देते हैं और इधर भी 12 स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो ये बन गया है आपका x - 12 का होल स्क्वायर = 9 + 144, तो आ जाएगा 153। 153 को लिखा कैसे गया है? आप कहेंगे 9 × 17। अब देखिए x - 12 = 3√17। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√17 + 12, 3√17/17 + 12, ये आपका x की वैल्यू आ गई है। अब यहां पर अगर आप 3 को कॉमन लेना चाहें, x 3 को कॉमन लेंगे तो √17 + 4 आ जाएगा। है कहीं पर 3 कॉमन यहां पर है
तो √17 4 प्लस √17, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि मोटर बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 इन ब्रेकेट √17 + 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहता है एक व्यक्ति को 39 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने तक और 116 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में जाने में कुल 7 घंटे लगते हैं। आपने कहा कि धारा के विपरीत गया है 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर x - y प्लस 116 किलोमीटर गया है धारा की दिशा में x + y, और टोटल टाइम इसके लगे हैं कितने 7। अब दूसरे लीनियर इक्वेशन में क्या करता है, 65 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत और 87 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल गया, तो टोटल टाइम लगे उसको 8। अब इसको आप सॉल्व करना है। देखिए एक लीनियर इक्वेशन के रूप में ये बनेगा, आप पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मत करिए। आप ध्यान से देखिए कि 39 और 65 के कॉमन क्या है, आप कहेंगे 13 कॉमन है, 13 तिया 39 और 13 पच्चे 65। यहाँ पर लिखा गया है 13 तिया 39, 13 × 3, आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से ये पूरे समीकरण में, तो ये इक्वल हो जाएगा, और 5 से इस समीकरण में फर्स्ट वाले समीकरण में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, तो ये हो जाएगा आपका, यह वाला पहला वाला टर्म तो आपका ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये आएगा 5 16 25 80, यानी कि आपका हो जाएगा 580 बटे x + y, और इसका साइन जब चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 × 24 और 3 × 7 21, तो 241 बटे x - y इज इक्वल टू 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आखिरी 24, तो 6 × 5 = 11। अब इसको जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा 319 बटे x + y इज इक्वल टू 11। 11 से काटेंगे, 11 × 2 = 22, 11 × 9 = 99, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी आ गई 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, 29 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमको x - y मिल जाए तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए 39 अगर यहाँ रखेंगे तो 116 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 4 बार में, और 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, तो 39 बाई x - y इज इक्वल टू 3, तो 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 × 3 = 39, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 13 लिख दीजिए, आप यहाँ 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है स्थिर पानी में नाव की गति का पता लगाना है, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, 9 × 3 = 12 और 2 × 1 = 3 × 4 = 42 बटे 2, यानी 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सेम डिट्टो इसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है 65 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, यानी कि 65 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल x - y और 75 किलोमीटर x + y, टोटल टाइम लगे उसको 8 घंटे। धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर x - y प्लस 90 किलोमीटर धारा के अनुकूल x + y, टाइम कितना लगा है 7 घंटा 36 मिनट। 36 मिनट का मतलब हो जाएगा 36 बटे 7, तो 6 × 36 6 दान 7, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5, 3 बटे 5, यानी कि
5 सत्ते 35, 3 38, 38/5। अब ध्यान दीजिए 13 पचे 65, 13 गुणे 5 यहाँ लिखा गया है और 13 चौके 52। आप कहेंगे 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है और 5 से यहाँ पर, तो 5 से जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 38 और 4 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 32। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि डिफरेंस आ जाएगा 6 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 75 दूना 150 दूना 300, यानी कि 300 तो ये हो गया। और यहाँ पर 9 पचे 45, तो 450 यहाँ पर, तो आ गया 150/x + y = 6। ऐसे काटेंगे 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अगर x + y की वैल्यू 25 आ गई तो x - y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x - y आप कहेंगे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 25 यहाँ x + y पहले इक्वेशन में रखेंगे तो 25 यहाँ 75 और यहाँ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और 13 पच्चे 65, तो आ जाएगा यहाँ पर 13। अब पूछा क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 25 3 28 10 38, 38/2 और ये यहाँ पर आ जाएगा 19 किलोमीटर/आवर की स्पीड थी उसके नाव की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3 घंटे। 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में तय। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर काटपीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि धारा के अनुकूल x + y। हमने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो 6 3 18 होगा, 6 4 24, तो हमको अल्टरनेट गुणा करना है। यहाँ पर हमने किया 4 से गुणा और यहाँ पर भी 4 से। अब देखिए, और 3 से यहाँ पर किया और 3 से यहाँ पर गुणा कर दिया, बस हमारा काम हो गया। 12 चौक 48 और यहाँ 32 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिरिक 9, 3 छक 18, 108, 108। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। तो आप कहेंगे कि 60/x - y = 4 3 12 और टाइम यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13 3 39/2, 39/2। तो -12 करेंगे, 12 दूना 24, तो 24 6 30 यानी कि 15 आ जाएगा। तो 15/, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 8 आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हमारा काम कितना आसान हो गया। पर अगर हमको x + y अगर मिल जाए तो आप कहेंगे x + y बड़े आराम से मिल जाएगा। 8 यहाँ पुट करेंगे, 8 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 8 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 3/2 यानी 1.5, 1.5 यानी कि आपका हो जाएगा 18/1.5। तो यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 छक 18, 5 दूना 10 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या है, तो धारा की चाल आपसे पूछी गई है, यानी y की वैल्यू पूछा गया है। तो दोनों को घटा देंगे, तो 8 4 12 यानी 4/2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी इसकी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहता है एक नाव 16 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 4 घंटे लेते हैं। तो 16
किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में 4 घंटा लगा, और 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा तथा 16 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल दिशा में जाने पर उसको 4.5 घंटे यानी 4.5 घंटे लगते हैं। तो देखिए अगर 8 से काटते हैं तो 8 तिरिक 24, 3 बार में कटेगा, 8 दूना 16, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 यहाँ 72, और 3 से यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 12, और 2 से यहाँ करेंगे 16 दूना 32, और 2 से करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9। इनका डिफरेंस 3 है। 72 और 32 का डिफरेंस यानी 40 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 40 बटे 3 है। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या होगा कि 16 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 24/40 इंटू 3। तो 4 से काट देंगे, 4 धाम 40, 4 छक 24, 3 2 से काटते हैं 3, और ये हो जाएगा 5, 5 चौक 20 और 3 तिरिक का 9 यानी 11 बटे 5 आ गया, 11 बटे 5। अब 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 80 बटे 11, 80 बटे 11। अब आपसे पूछा गया है धारा की चाल, तो आपने कहा कि y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, 40 बटे 3 माइनस 80 बटे 11। अब देखिए यहां पर अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 33, एलसीएम ले लिया हमने तो 440, और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 240। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200 बटे 33। अब ध्यान दीजिएगा इसके बटे 2 होगा क्योंकि यह पूरे के बटे 2। y की वैल्यू हम निकालते समय बटे 2 करते हैं उनका डिफरेंस का, तो बटे 2 यहाँ पर भी करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो आ जाएगा 100 बटे 33। इसका मतलब होगा 3.03 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की स्पीड कितनी हुई? 3.03 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने पर 2 घंटे 27 मिनट लगते हैं उसको। तो 30 किलोमीटर की दूरी है धारा की दिशा में x प्लस वाई, और 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई। टोटल लगा कितना? 2 घंटा 27 मिनट। 2 घंटा 27 मिनट। तो इसको हम या तो मिनट में कन्वर्ट कर लें या घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बटे 60 करेंगे तो 3 9 27, 3 विषयन 60, 30 दूना 40 और 9 यानी कि 49 बटे 20 लिख सकते, 49 बटे 20 घंटे। अब देखिए आगे क्या कहता है कि 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा की दिशा में, 4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि 10 किलोमीटर धारा की दिशा में x प्लस वाई, और 4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कितना टाइम ले रहा है? 37 मिनट, 37/60। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए यहां पर ऊपर हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 37 3 40
और ये आ जाएगा 12/20, इनका डिफरेंस 12/20, यहाँ हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12। तो 12/x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12/20। तो यहाँ से ये कट जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो कहेंगे कि 30/x माइनस वाई इज इक्वल टू 49/20 माइनस 24/20। तो 24 दूना 48 यानी 25/20। तो पंचम 25, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 छक 30, तो 6 चौक 24 यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू आएगी ना, ये माइनस नहीं है प्लस है, x प्लस वाई की वैल्यू 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब कह रहा है नाव के बहाव की दिशा में गति, नाव के बहाव की दिशा में गति क्या है? तो बहाव की दिशा में गति है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर पूछा है ये नाव के जो बहाव की गति है, बहाव, नाव के बहाव की दिशा में क्या गति होगी? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता कि नाव की स्पीड बताइए, आप कहते हैं x इज इक्वल टू, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44/2 यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की गति आपसे पूछ लिया जाए तो घटा देंगे, तो 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कुछ भी यहां से निकाल सकते हैं, डाटा आपके पास पूरा सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है 3.6 किलोमीटर धारा के प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में और 5.4 किलोमीटर धारा के प्रवाह की दिशा में जाने में 54 मिनट लग रहा है। तो आपने कहा 3.6 बाई x माइनस वाई प्रतिकूल और 5.4 बाई एक्स प्लस वाई जाने में कितना? 54 मिनट। 54 मिनट का मतलब 54/60, तो घंटे में हमने इसको बदल लिया। अब कह रहा है कि 5.4 किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई और 3.6 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में उसे 58.5 मिनट लगते हैं। 58.5 मिनट का मतलब होगा कि इसका 50, 116, 116, 117, 117/2 इंटू 60, 1 घंटे लग जाएंगे। तो यानी कि 120, इसको हमने क्या किया? घंटे में परिवर्तित कर दिया, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई है। सेम वही डिट्टो प्रोसेस लगाएंगे। देखिए 18 दूना 36 और 18 तिया 14, 3 से यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 तिया 15, 150, 3 चौक 12, 162, 162। तो आपका एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 16.2 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 54/20। और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ कैंसिल आउट, 36 गुना 72, 7.2। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि 9/x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 54, इसको डायरेक्ट मैं इस फॉर्मेशन में लिख देता हूँ 60 के, तो ये हो जाएगा 3 गुना, अगर मैं इसका करता हूँ तो हो जाएगा 162/60, 162/60, तो 117 है। यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 12 और 7 5 12, 5 और यहाँ पर हो गया 15, यानी कि ये 4/45/60, तो 9/45 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 12। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 आ गई। अब दूसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिए, तो 5.4
बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 117 बटे 120 माइनस 3.6 बाई 12। तो इसको 12 24 बारती हैं 36, यानी कि 0.3 हम लिख सकते हैं 0.3। तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ कि 0.3 को 12 24 बारतियाँ 36, तो आ जाएगा 36। अब 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 8 3 11, 81 बटे 120। 9 6 54 0.6 और 9 9 81, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 0.2 और 3 चौक 12, यानी कि 40, 4 दूना 8। तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, नाव से 10 किलोमीटर धारा की प्रवाह की दिशा में, धारा के प्रवाह की दिशा में यानी 12। तो हमको कहा कि 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। टी की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 10 बटे 12। तो यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 छक 12 इंटू 60, तो 6 काम 60, यानी 50 मिनट लगे। 50 मिनट। यह दूसरा वाला जो टर्म हमने निकाला, इसका जो कोई विशेष मतलब नहीं है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, जानकारी के लिए आपके लिए है। अगर इसको नहीं भी निकालेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट वाली लाइन को पढ़ेंगे और यहाँ पर आंसर मार्क कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहता है एक नाव 55 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा के प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 3 किलोमीटर धारा के विपरीत x माइनस वाई और 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल x प्लस वाई, जाने में उसको लगा 55 मिनट। 55 मिनट का टाइम लगता है। 1 घंटा 25 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर 4 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 9 किलोमीटर धारा की दिशा में 9 बाई एक्स प्लस वाई। कितना टाइम लगा? 1 घंटा 25 मिनट, इसका मतलब 85 मिनट। 85 मिनट। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 4 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं और 3 पे यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 9 तिरिक 27, 27। यहां हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 8 तिरिक 24, 240, 10 50, 255, 255। इनमें डिफरेंस कितने का? 35 मिनट का। और यहां पर 7 बटे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 मिनट को घंटे में बदल लीजिए, बटे 60 कर लीजिए। 7 से काटेंगे 7 पच्चे 35, 5 से काटेंगे 12। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलना कितना है? 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे टी कितना लगेगा? 443.2 अपॉन 12, 12 24 बारतियां 36, 36 4 40 यानी कि 72, 12 6 72, 3.6 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है, 3.6 घंटे इसको लगेंगे 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता है कोई नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यानी कि धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर। एक्स माइनस वाई प्लस 7.5 किलोमीटर धारा की दिशा में। टोटल टाइम उसको लगते हैं 45 मिनट। अब कह रहा है कि 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर,
यानी 5/x प्लस वाई, 25 मिनट लग रहे हैं। और कितना है, 2.5 किलोमीटर जा सकती है विपरीत दिशा में, 2.5 किलोमीटर विपरीत दिशा में x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान रखिए लास्ट में पूछा क्या, धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी x माइनस वाई की डिस्टेंस हमको पता करना है। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है कि कितनी स्पीड से वो जा रही है, बस बाकी तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए अगर पहले वाले टर्म को हम सेटिस्फाई कराएंगे तो 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, और यहां काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, 2.5, 15 पचे 75, 1.5 हो गया, सॉरी 1.5, 1.5। अब 1.5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45। और यहां पर 1.5 से करेंगे तो 15 पचे 75 के 5 हाथ लगे 7, 15 दूना 30, 7 37, और यहां पर हो जाएगा 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, दो अंक पे दशमलव 3.75। तो यहां घटाएंगे तो आ जाएगा 1.25, 1.25 अपान x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब इसमें से घटाएंगे तो 38 यहां से घटाइए, 38 2 40, 5 45, यानी 7.5 आ गया आपका आंसर 7.5। अब देखिए ध्यान से, ये किस में है आपका, ये मिनट में है। मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका दोनों बैलेंस बराबर हो जाएगा, बटे 60 कर देते हैं। तो यहां पर इसको काटते हैं 25 से, 25 तिया 75.3 और 25 पंजे, और यहां पर और कुछ कटने लायक है, 3 से काट देते हैं बटे 10 करके, 3 बिसैया में, और 500, यानी कि आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, x माइनस वाई की वैल्यू 10 आ गई। अब 6 किलोमीटर चलना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा, 6 बटे 10, यानी कि 3/5 इंटू 60, 12 पंजे 60, 12 24 बढ़ती 36 मिनट लगेगा, 36 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 36 मिनट में वह धारा के विपरीत 6 किलोमीटर चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कहता है कि एक नदी में, नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु हैं, P और R के मध्य कोई बिंदु है Q। मान लो ये P है और ये R है, यहां मध्य बिंदु Q है, मध्य बिंदु Q है। कोई नाव P से Q तक जाकर P से Q तक गई और फिर यहीं से वापस आ गई, यहां से वापस आ जाती है, 12 घंटे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जाने और आने में सेम डिस्टेंस जितना ए है उतना ही डिस्टेंस है ए है। तो टोटल अगर यहां से जाके वापस आए, यहां से जाके वापस आए तो कितना लगेगा, 24 घंटा लगेगा कि नहीं, आप कहेंगे 24 घंटा लगेगा। अब कह रहा है पी आर तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। पी आर से, पी से आर कितना टाइम लग रहा है, 16 घंटा 40 मिनट, 16 घंटा 40 मिनट। अब 16 घंटा 40 मिनट को जो पॉइंट में बदल लीजिए, 40 बटे 60 तो 2/3, यानी कि 16 सही 2/3। अब कह रहा है कि पी आर तक आने में कितना समय, आर से पी तक वापस आने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक वापस आने में कितना समय लगेगा। आप जान रहे हैं कि यहां तक जाने और वापस आने में 24 घंटा लग रहा है, तो 16 सही 2/3,
24 में से घटा देंगे, इतना घंटा लगेगा R2P तक आने में। अब देखिए 16 4 20 और ये हो जाएगा 7 सही 1/3 घंटा लगेगा। 7 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 7 सही 1/3 घंटा यहां पर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी की धारा के अनुकूल अपने कार्यालय को जाता है। मान लो ये उसका डिस्टेंस है, मोटर बोट से यहां तक नदी के धारा की दिशा में x + y की दिशा में जा रहा है, x + y की स्पीड से। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे, वह अपनी मोटर बोट की गति को दुगना कर देता है, तो यात्रा का जो समय है वो 75% कम हो जाता है। मोटर बोट की मूल गति और नदी की गति में अनुपात क्या है? यानी कि अगर वो वापस आता है तो x - y की स्पीड से वापस आता है। आपने कहा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम क्या लगेगा? तो आप कहेंगे कि d डिस्टेंस कांस्टेंट है, d/x + y + d/x - y, यही तो लगेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे कि 2dx/x² - y², यही तो लगेगा टाइम। आप कहेंगे एकदम करेक्ट है, यही लगेगा। ये आपका टी हो गया। अब कह रहा है कि यदि मोटर बोट अपनी गति को दुगना कर दे, यानी कि x की वैल्यू दुगनी हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि 2x d था पहले अपान x² - y²। तो अब क्या किया कि जब मोटर की गति दुगना कर दिया तो ये हो जाएगा 2 × 2x × d अपान 2x का होल स्क्वायर -y²। अब देखिए क्या कर रहा है, 75% कम हो जाती है, यानी कि 1/4 हो गई। अब इसके ये बराबर हो गया। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से 2x तो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, d से यहां पर d कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट होने लायक है? नहीं होने लायक है तो छोड़ दीजिए। चलिए अब यहां पर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² - 8y² = 4x² - y²। तो इधर जाएगा 4x² = y²। अब x/y = 7/4, x² y²। तो यहां पर x/y कितना आ जाएगा? √7/2। अब यहां पर कह रहा है कि मोटर बोट की मूल गति, तो मोटर बोट की मूल गति कितना है? √7 है। नदी की गति में अनुपात, तो आप ये कहेंगे √7:2 का रेशियो है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। √7:2 के रेशियो में इनका जो है स्पीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहता है एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है। कोई बिंदु मान लो ए है, धारा के प्रतिकूल जाता है x - y और 5 मिनट तक ये तैरता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगले 5 मिनट धारा के अनुकूल तैरता है, अगले 5 मिनट तक धारा के अनुकूल x + y। जब धारा की दिशा में तैरेगा तो कुछ दूर ज्यादा जाएगा, तो ये मान लो पॉइंट आ गया बी, यहां तक आया है, और ए बी के बीच की दूरी जो है वह 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो धारा की चाल आपको बतानी है, धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 100 के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं 5 मिनट जब
मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि माइनस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर के। 5 मिनट को मैं घंटे में बदल लेता हूँ, 5 हो जाएगा 1/12, तो यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2y, यानी कि y/6 इज इक्वल टू 100, y/6 इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 मीटर। y की वैल्यू आ गई आपकी 600 मीटर। 600 मीटर, लेकिन यहाँ किलोमीटर में दिया गया है, तो बटे 1000 कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक नौका 19 घंटे में एक बिंदु से दूसरे तक धारा के अनुकूल जाती है और 23 घंटे में समान दूरी को प्रतिकूल समय में तय कर लेती है। यानी कि आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, टाइम गिवन है, धारा के प्रतिकूल जा रही है, यानी x माइनस वाई 19 घंटे लग रहे हैं, धारा के अनुकूल x प्लस वाई तो 23 घंटे लग रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 23:19 के रेशियो में स्पीड हो जाएगी इनकी। अब कह रहा है कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां से क्या मैं धारा की गति नहीं निकाल सकता हूं, y की गति? आप कहेंगे कि इनका डिफरेंस निकाल लेता हूं। डिफरेंस कितना होगा? 4/2, यानी कि 2। तो यहां पर डिफरेंस कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो डिफरेंस आया है इनका 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसको डिनोट करता है? ये धारा की गति को। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब बोला है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 19 × 23 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 19 20, तो हो जाएगा 460 में से 23 घटा देंगे तो 437 किलोमीटर। 437 से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर पर खड़ा है और उसमें एक छेद हो जाता है जिससे 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी उसमें भरने लगता है। एक निकासी नल है जो 12 टन पानी प्रत्येक घंटे में खाली करता है। तो आप जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग करिए। देखिए, एक यहां पर एक जहाज है और एक किनारे पर ऐसे खड़ा है, यहां इनके बीच की दूरी 77 किलोमीटर। इसमें एक छेद होता है जिसमें 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी भरता है। तो आप कहेंगे कि पानी का भराव क्या है? भराव 9/4 टन पानी कितने में भर रहा है? 11/2 मिनट में। तो घंटे से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, घंटे में चेंज हो जाएगा। 2 से काट देंगे 2 और 2 से काटेंगे ये 3, 3 9 27, 270/11 टन आवर पानी भर रहा है। इतने टन प्रत्येक घंटे पानी भर रहा है। अब कह रहा है कि 12 टन पानी प्रत्येक घंटे निकाला जा रहा है, तो शुद्ध भराव आप कहेंगे, शुद्ध भराव कितना होगा? शुद्ध भराव कितना होगा? तो आप कहेंगे 270/11 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा आपका 138/11 टन प्रति आवर। यानी कि अब इतना शुद्ध भराव हो रहा है। अब कह रहा है कि ज्ञात करो किस चाल से वह चलना चाहिए कि जब डूबने वाली हो तो वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज जाकर उसको बचा ले। ये जो जहाज है इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आपने कहा कि इसकी स्पीड हमने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तो यह भी कुछ स्पीड से आ रहा है वापस,
कितनी स्पीड से आ रहा है कि यहाँ पर कहीं बीच में मिले, और 69 टन पानी इसको पर्याप्त होता है कि ये अगर 69 टन पानी इसमें भर जाएगा तो ये डूब जाएगा। तो 69 टन पानी भरने के लिए टाइम क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे कि 69/138/11, तो 2 बार में कटेगा, तो 11/2, इतना घंटे में वह डूब जाएगा। इतने घंटे में 69 टन पानी भर दिया जाएगा उसमें। अब देखिए 77 किलोमीटर का डिस्टेंस है और S+6 की स्पीड से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कितने टाइम में? 11/2 घंटे चल रहे हैं। अब देखिए यस की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी 7, और ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, S+6, 8 6 14। यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यस की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो डूबने वाला जहाज है उसकी जो स्पीड है वह कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसमें क्वेश्चनों की अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी और बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल फील कराएगा और बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।